तो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था जियो हेन को गले लगाता है और फिर बेहोश हो जाता है। पर हेन कैसे न तैसे करके जियो को उठाती है और बेड पर लिटा देती है, लेकिन फिर वो खुद भी उसके साथ सो जाती है। कुछ टाइम हेन अपने मन में कुछ सोचती है, लेकिन फिर उसके बाद सो जाती है। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, लेकिन जियो को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने आखिर रात को किया क्या था। फिर वो सोचता है छोड़ो थोड़ा सा टाइम और सो लेते हैं, लेकिन फिर वो देखता है उसके बगल में क्या है। लेकिन फिर वो जो देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बगल में होती है हेन। तो अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाओ, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं हेन अपने बालों पे ड्रायर लगा रही होती है और अपने आप को तैयार कर रही होती है, और यहीं पर जियो खड़ा होता है जिसके हाथों में नूडल्स का पैकेट होता है और वो हेन को देख रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं सच में कल हेन के बगल में सोया था, वो भी एक ही बेड पर। प्लीज अब हेन मुझसे बस ये मत कहे कि मैंने नशे में उसके साथ कुछ गलत किया है। हेन कहती है, सुनो जियो। जियो कहता है, अरे हाँ हाँ बोलो हेन। हेन कहती है, आज तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम बिजी हो? जियो कहता है, नहीं मुझे बाद में पार्ट टाइम जॉब करनी है, इसके अलावा मुझे बस कुछ असाइनमेंट पूरे करने हैं। हेन कहती है, परफेक्ट, फिर तुम आराम कर सकते हो, कल तुम थके हुए लग रहे थे। मैं बस थोड़ी सी नूडल खाकर यहाँ से निकल जाऊंगी, मुझे आज दोपहर 1 बजे से कस्टमर से मिलना शुरू करना होगा। जियो कहता है, तो क्या तुम तब तक मेरे घर पर रहना चाहोगी? अगर तुम थोड़ी देर और रुकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेन कहती है, पर क्यों, तुम मेरे साथ क्या और समय बिताना चाहते हो? जियो कहता है, अरे नहीं नहीं, बस इससे तो तुम्हें परेशानी होगी, घर जाना और फिर वापस बाहर निकल जाना। हेन कहती है, फिर भी मुझे घर जाकर ठीक से आराम करना चाहिए, मुझे नए कपड़े भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा घर अनकंफर्टेबल है या कुछ और, ये एक्चुअली में मेरे घर की तुलना में स्टूडियो के ज्यादा करीब है। जियो मन में सोचता है, ये घर स्टूडियो के करीब है, तो क्या मुझे उसे कहना चाहिए कि वो कभी भी आ सकती है? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, हेन के पास ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ खास है। हेन जियो को कहती है, जरा सुनो जियोन, क्या तुम वर्कआउट करते हो? जियो कहता है, क्या वर्कआउट? हाँ, मैं अपनी छुट्टियों के दिनों में घर पर एक्सरसाइज करता हूँ या फिर सुबह दौड़ने के लिए बाहर जाता हूँ। मैं पहले एक स्पोर्ट्स क्लब में भी था। हेन कहती है, ओह मैं समझ गई, कोई हैरानी की बात नहीं है। जियो कहता है, आखिर तुम क्यों पूछ रही हो? हेन कहती है, मैंने अभी अभी देखा तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी बनी हुई है। तुम्हें याद है जब तुमने कल रात मुझे गले लगाया था? मुझे पहले से पता था तुम्हारे कंधे चौड़े हैं। हेन की ऐसी बातें सुन के जियो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ क्या? अरे नहीं, मैंने उसे गले लगाया। जियो तो एकदम से शौक हो जाता है कि आखिर मैंने ये रात को कर क्या दिया। हेन बोलना जारी रखती है, लेकिन जब तुमने मुझे गले लगाया तब मुझे एक्चुअली में तुम्हारे शरीर की फिल्म का एहसास हुआ, तुम्हारी आर्म्स भी बहुत मजबूत है। जियो कहता है, हेन क्या मैंने सच में तुम्हें गले लगाया? हेन कहती है, हाँ क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने अचानक ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया और तुमने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, हेन तुम्हें पता है कि मैं बहुत कुछ छुपा रहा हूँ, ऐसा कुछ ही कहा था शायद। हेन तो हंसने लग जाती है, लेकिन जियो की शक्ल देख के आप समझ ही सकते हो इस बेचारे के ऊपर क्या कुछ बीत रहा है। जियो हैरान होता है और इसे यकीन नहीं आ रहा होता है, इसीलिए ये हेन से कहता है, ये झूठ है, तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रही हो है ना? हेन बोलो ना। लेकिन हेन कहती है, नहीं ये सब कुछ सच है, लेकिन क्या तुम्हें सच में ये सब कुछ याद नहीं है? तुमने मुझे इतनी कसकर गले लगाया, मुझे लगा था कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर तुम बेहोश हो गए तो मैं भी तुम्हारे बगल में ही सो गई। जियो कहता है, मुझे माफ कर देना हेन, मैं जरूर बहुत ही ज्यादा नशे में था। हेन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अच्छा लगा। जियो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? हेन कहती है, हाँ बहुत समय हो गया है जब से मैंने किसी को इस तरह से गले लगाया था, और इससे मुझे ये एहसास हुआ कि ह्यूमन बॉडी का बाहरी आवरण हमारी सोच से कहीं अधिक मजबूत होता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत चिंता करो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे ये पसंद आया। जियो कहता है, मैं बर्तन धो दूंगा। तो इन दोनों की बातें होती है यहीं पर खत्म, और यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट, और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स और यहाँ पर कुछ बंदे भाग भी रहे होते हैं, और इनमें से एक दो बंदे साइड की तरफ देख रहे होते हैं, और साइड में होता है जियो जो फ्लैश की स्पीड से भाग रहा होता है। पता नहीं किस बात से इसे इतना ज्यादा जोश आ चुका है। ये भागता भागता अपने मन में सोचता है, अगर जरा मैं इसके बारे में सोचूं तो पढ़ाई की वजह से मैं अचानक मुश्किल से ही एक्सरसाइज किया हूँ, मैं शायद बहुत ही बेढंगा हो गया हूँ, तो ये सब मेरी हेल्थ और स्टेमिना के लिए है, इसका मकसद हेन को इम्प्रेस करना नहीं होगा। जियो को भागते भागते हेन की याद भी आ रही होती है, और हम सबको पता है इसने भागना क्यों शुरू किया होगा। जियो कहता है, लेकिन बेशक अगर उसे पसंद आया तो यार मुझे भी अपनी छाती की मांसपेशियों पर काम करना होगा, ये बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है,
एक और चक्कर फिर मैं घर पर अपनी ऊपर बॉडी की कसरत करूंगा, जो इतने समय से मैंने एक्सरसाइज नहीं की। इस ब्रेक की भरपाई के लिए मैं 1000 पुशअप्स लगाऊंगा। तो भाई लोगों, जियो तो मारने की कोशिश कर रहा है, 1000 पुशअप्स लगाएगा, वो भी इतने टाइम छोड़ने के बाद। ये तो लड़की के चक्कर में मरेगा। तो आप सभी भी कमेंट में जरूर बताना कि आप एक बारी में बिना रुके कितने पुशअप्स लगा सकते हो, जरूर बताना कमेंट में भाई। यहाँ से होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं हेन को, जो अपना बैठकर कुछ काम कर रही होती है। हेन बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और वो अपने मन में सोचती है, ये कैरेक्टर कुछ जियोन जैसा दिखता है, शायद मैं इसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट में डाल दूं। यहाँ पर अचानक से गियून हाम आ जाता है, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में भी बात की थी। इसके अचानक आने से हेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। गियून हाम कहता है, अरे तुम इतने हैरान क्यों हो गई, क्या तुम कुछ वो देख रही थी? हेन कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? भाई लोगों, जरा सी नजर है इनकी हाथों की तरफ भी मारो। मतलब कि भाई कुछ भी। गियून हाम कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या चल रहा है? हमारी टीम ने दोपहर 3 बजे के लिए एक रूम बुक किया है और ये तुम मुझे क्या दिखा रही हो? हेन कहती है, अरे हाँ, आज उस बेवकूफ डॉट का सेशन है। गियून हाम कहता है, वैसे हमने कल रात हियोंजे के साथ ड्रिंक किया था। हेन कहती है, ओह सच में? मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी की थी। यूनहाम कहता है, हाँ, हम सुबह तक पीते रहे और हियोंजे ने पूरा बिल चुका दिया। हेन कहती है, क्या तुम उसके करीब पहुंच पाए? गियूनाम कहता है, बिल्कुल, पता चला कि वो मेरे बैंड को भी जानता है। अरे हाँ, उसने मुझे किसी बात के बारे में तुमसे पूछने के लिए कहा था। वो जानना चाहता है कि क्या तुम इस ट्रैक के लिए एक लाइव क्लिप फिल्म के लिए तैयार होगी? हेन कहती है, क्या एक लाइव क्लिप? गियूनहाम कहता है, सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक लाइव परफॉर्मेंस का एडिट किया हुआ वीडियो है। तुम जानती हो, कुछ म्यूजिक वीडियो की तरह, जिसमें कई कैमरे एंगल होते हैं। इस तरह से हम इसे इस तरह से एडिट कर सकते हैं कि तुम्हारा चेहरा दिखाई ना दे। हियोंजे ने कहा कि इसे आजमाने में तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझ ले तो ये सफल हो सकता है? हेन अपने मन में सोचती है, एक वीडियो प्रोडक्शन, मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। शुरू में तो मैं सिर्फ सॉन्ग प्रोडक्शन में ही शामिल होना चाहती थी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा विश्वास का कदम उठाऊं और इसे साकार करूं, क्या मैं उसकी एक और एक्सप्रेशन को देख पाऊंगी? ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। मैं ये कर सकती हूँ, बस शर्त मेरा चेहरा दिखाई ना दे। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं जियो को। जियो अपने मन में सोचता है, अरे यार, मैंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, मेरी मसल्स दर्द से चीख रही है। मुझे इस तरह से जबरदस्ती वर्कआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहा। मैंने इनके साथ ब्रेकफास्ट किया, फिर से एक्सरसाइज करना शुरू किया और अपने असाइनमेंट पूरे कर लिए, और मैंने लॉन्ग आफ्टरनून का न्यू सॉन्ग बार बार सुना। ठीक है, मैं आ गया। और हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को, जिसका मैं अभी तक चेहरा नहीं दिखाया गया। वो कहती है, हाय। जियो कहता है, ओह हेलो, मिस ओ कहाँ है? क्या वो कुछ खरीदने के लिए बाहर गई है? इतना कहने के बाद जियो यहाँ से चला जाता है और समर यूनिफॉर्म पहनने लग जाता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जियो कहता है, मैं अब काम पर आ रहा हूँ, मिस ओ को मैं बता दूंगा कि तुम चली गई। ये लड़की कहती है, वो आज रात नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो करीब 1 घंटे पहले चली गई। जियो कहता है, क्या तबीयत ठीक नहीं है? क्या उसे चोट तो नहीं लगी? लड़की कहती है, नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसे जुकाम हो गया है। वो दिन भर ठंड से कांपती रही और उनका बुखार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई। भाई लोगों, जरा सा देखो मिस ओ को ठंड से कांपते हुए, इसका भाई अलग ही रिएक्शन है। और भाई अगर मैं बताऊं तो ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, बल्कि और भी बहुत फेवरेट कैरेक्टरों में से एक ये भी है। अगर इसको पता चल जाता कि जियो हेन के साथ एक रात में सोया है तो भाई मिस ओ ने पूछ कर भाई जियो का दिमाग ही खराब कर देना था। जियो कहता है, ओह मैं समझ गया, मुझे बाद में उससे बात कर लेनी चाहिए। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम अब तक अकेले ही काम कर रही थी। लड़की कहती है, दरअसल मैं यहीं रुकने की प्लानिंग कर रही थी। अगर मैं चली गई तो तुम्हें भी अकेले ही काम करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस आज के लिए। तो हमें फाइनली इसका चेहरा देखने को मिल चुका है और इसका नाम और डिटेल यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो आप पढ़ लेना। इसका नाम है सिनयोंग बॉन, तो भाई ऐसी नाम होते हैं कोरिया में। और भाई इसकी उम्र है 23 साल और ये पार्ट टाइम जॉब करती है, आफ्टरनून मतलब कि दोपहर को पार्ट टाइम जॉब करती है, और ये अभी एक स्टूडेंट है। और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना सब लोग ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।